बिहार सरकार का एक संस्था है बेल्ट्रॉन, जो बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं, जो वह 3rd ग्रेड के समकक्ष आता है। वह जिसे स्टाफ सिलेक्शन का वह बीपीएससी कंडक्ट करती है। लेकिन ये सोशल कंटैक्ट बेसिस पर जो बहाली होती है, उसमें बहुत सारा कंपनी होता है और कंपनियां जो है उसमें टाटा भी है, उसमें वो भी है। बिहार सरकार जो बहुत सारा काम करने के लिए और जो 2 साल 4 साल 1 साल 2 साल 5 साल वो लोगों को रखता है, बेरोजगार युवाओं को, तो वह बेल्ट्रॉन के माध्यम से भी जो पास करता है बेल्ट्रॉन, वह परीक्षा भी आयोजित करती है। तो वैसे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, इंटरनल ऑडिटर, वे बहुत सारे ऑफिस में लोगों को भेजा जाता है। ये बिहार सरकार का एक नया बनाया हुआ एक संस्था है। आप किसी विभाग में जाइएगा तो आप वहाँ पर एनजीओ के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के माध्यम से, बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपको रखा जाता है। तो उसमें जो बेल्ट्रॉन में जो कमेटी है उसका अविनाश सिंह हैं, उसमें उनके यहाँ छापामारी कल हुआ। वह उनका बिहार में आवास है और देश में कहाँ कहाँ आवास है, उनका क्रियाकलाप का, उनका कितना वित्तीय, क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों का होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से, आप कंपनी के माध्यम से, उसके माध्यम से बहुत हजारों लोगों को नियुक्ति होती है और बिहार सरकार अपना पैसा देती है उसको, जो उसमें कंपनी का भी लाभ होता है और इसमें बेरोजगारों को नौकरी 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे करके रखता है। वह निम्न वर्गीय कर्मचारी में आता है। वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बिहार जैसे वित्त विभाग के अंदर में ऑडिट है, वित्त विभाग ऑडिटर काम करता है। लेकिन बिहार सरकार ने एक संस्था का निर्माण किया है जो इंटरनल ऑडिट, तो उसके लिए वह बेल्ट्रॉन से बहाल होगा। वित्त विभाग ऑडिट जो होता है वह केंद्र सरकार की संस्था है, जो पूरे भारत में योजनाओं का, किसी भी राज्य में योजनाओं का भी जांच होता है। उसमें आप वित्तीय वसूली के लिए आपको रखा जाता है, तो वह भी आपका हर जांच, वित्तीय लेन देन जो आप करते हैं, वसूली करते हैं, सब किसी विभाग में उसका ऑडिट करने के लिए ऑडिटर होता है। वह वित्त विभाग दिल्ली और राज्य के इकाई, जैसे बिहार और झारखंड में एक ही इकाई है रांची का ऑडिटर, वह हर कर्मचारियों का ऑडिट करता है। जब आप वसूली करते हैं और योजना चलाते हैं तो उसका ऑडिट करता है, वह प्रत्येक वर्ष हर कर्मचारी में होता है। लेकिन बिहार सरकार ने एक इंटरनल ऑडिट बनाया है, इंटरनल ऑडिट। तो ये बिहार सरकार जो भ्रष्टाचार करती है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए इंटरनल ऑडिट होता है। वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन कंपनी के उसमें बेल्ट्रॉन कंपनी से, बिहार सरकार कंपनी से बात करेगी। टाटा भी का भी है, उसका भी है, बेल्ट्रॉन का भी है, वहाँ भी है, बहुत सारा कंपनी को, जैसे हर संस्थाओं में जाइएगा तो अब एनजीओ या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या कंप्यूटर ऑपरेटर, इस सब का बहाली होता है बेल्ट्रॉन के द्वारा। वह बहुत दिनों तक सेवा नहीं आता है, वह आपका सेवा 2 4 5 साल आता है, उसमें दरमाहा भी कम मिलता है। तो उस बेल्ट्रॉन का अंदर में जो कमेटी है अविनाश सिंह, उसका ईडी जांच कर रहा है, वह कितना वित्तीय, ये भ्रष्टाचार को एडजस्टमेंट करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। पहले 1-2 नियुक्ति होती थी, नियोजन के माध्यम से आप पहले नियोजन में नाम लिखा दीजिए और आप
अपना आवेदन करते रहिए। तो नियोजन अगर 1-2 कर्मचारी का बहाली करना है किसी विभाग में, तो नियोजन से नाम लेकर के कर दिया जाता था, वह ठीक था। नियोजन आज भी है बिहार में, नियोजनालय आज भी है बिहार में, लेकिन उसको शिथिल कर दिया गया है और उसके बदले में बेल्टोन बना दिया गया है राज्य स्तर पर। और बेल्टोन में बहुत सारा कंपनी से समझौता है बिहार सरकार का, और उस माध्यम से आपको परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, उसमें पास भी करेंगे तो आपको कम वेतनमान पर आपको रखा भी जाएगा और आप अस्थायी कर्मचारी भी नहीं होंगे। तो वह बेल्टोन का जो निचले वह कमेटी है वहाँ पर, तो उसके यहाँ जांच हो रहा है। ये जांच तो होनी चाहिए, आपको कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, और बेरोजगारों को दोहन शोषण कैसे किया जाता है बिहार सरकार से सीखिए। अब टीचर का बहाली 7, 8 में 9 में हुआ, नियुक्ति हो गई, अच्छी बात है। अभी टीचर की नियुक्ति के लिए बीएड और एएड और सारे परीक्षा के माध्यम से हुआ, फिर पात्रता परीक्षा हुआ, बीएड के बाद डीएड के बाद फिर बहाली हुई, फिर बहाली हो रहा है, तो यह अच्छी बात है। लेकिन ये बेल्टोन क्या है? आप टीचर का बहाली जिस प्रकार से उस प्रकार से आप इसको भी करते, तो निचले स्तर में कर्मचारियों को रखने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत सारा छोटा छोटा जो एनजीओ ये इंटरनल ऑडिट करने के लिए बेल्टोन का सहारा ले रहे हैं बिहार सरकार। वह और आपको नौकरी भी नहीं हो रही है, 60 वर्ष तक नौकरी भी आप नहीं कर सकते हैं। वह जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट रखेगा तब तक आप नौकरी करेंगे। उस संस्था में अविनाश सिंह की जांच हो रही है, जो आप किस प्रकार से क्या क्या किए हैं, कितना घोटाला किए हैं, और उसका वित्तीय ईडी बिहार उसका जांच कर रही है। जांच होना चाहिए, जांच में कोई इस प्रकार का आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार सरकार की नीयत को यह दिखाता है जो आपने इंटरनल ऑडिट, आपको किसने अधिकार दिया है, जो ऑडिटर है, जो केंद्र सरकार की संवैधानिक संस्था है, वह जांच कर रहा है हमारा। तो आप ये इंटरनल, ये कम पढ़े लिखे व्यक्ति, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आने वाले, कंपनी के माध्यम से काम करने वाले, वह हमारा ऑडिट कैसे करेगा? और एक ही व्यक्ति को आप उलझा रहे हैं, सो क्यों? तो आपका नियत में खोट है, आपके नियत में खोट है। जैसे बिहार सरकार के नियत में खोट था, शराब से बिहार सरकार को कई 1,000 करोड़ प्रति वर्ष राजस्व आता था। बिहार सरकार ने कहा कि राजस्व आता है बिहार सरकार को, हमको तो राजस्व नहीं आता व्यक्तिगत रूप से। शराब पर बैन लगा देते हैं, शराब पर बैन लगा दिया गया। शराब की उपलब्धता सब जगह है, यहाँ आप देख रहे हैं कोई थाना, कोई टोला, कोई गांव खाली नहीं है, शराब की उपलब्धता नहीं है, और राजस्व भी बिहार सरकार को नहीं आता है। और उसका प्रभाव क्या हुआ? तो सैकड़ों जंगली शराब बना और सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए। तो ये आप गलत शोषण करने के लिए बिहार सरकार ने एक सोची समझी साजिश, ये एनजीओ, ये बेल्ट्रॉन, ये कंपनियां, इंटरनल ऑडिटर, ये बहुत सारे कंपनियों के साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है, जो कर्मचारी को उस माध्यम से आपकी नियुक्ति होगी और आपका नियुक्ति भी नहीं होगी, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे गए, और वह 2, 4, 5 साल 8 साल रखेगा, जब तक रखा मतलब रखा। यह एक अच्छा संकेत नहीं है, ये एक अच्छी विचारधारा नहीं है। एक जो बिहार के बारे में कहा गया, तमिलनाडु के एक सांसद ने कहा कि बिहार के लोग आते हैं तो शौचालय को साफ करने के लिए, हरियाणा में जाता है घास काटने, पंजाब में जाते हैं मकई काटने के लिए, और पैखाना साफ करने के लिए, घास काटने, नाला साफ करने के लिए। क्यों? हमें कंपनी में नौकरी यहाँ पर मिलेगा, एक नौकरी मिलेगी नहीं, मिलेगा भी तो आप वो
वो इंटरनल ऑडिट के माध्यम से, बेल्ट्रॉन के माध्यम से, जो 2-4-5 साल आपको रखेगा, जब तक उसकी मर जाए आपको दावा कर दिया जाएगा आपकी नियुक्ति नहीं हो रही है, आप किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। तो ऐसे संस्थाओं में के माध्यम से बिहार के युवाओं को ठगा जा रहा है। और इस संस्था में बेल्ट्रॉन में अविनाश सिंह हैं, उनका जांच हो रहा है। यह कमेटी कितने इस प्रकार की कितने हजार कंपनियों को बिहार सरकार ने समझौता किया है। जब वित्त विभाग हमारा ऑडिट कर रहा है तो बिहार सरकार का ये इंटरनल ऑडिट क्या होता है, तो लोगों अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार को एडजस्ट करने के लिए इंटरनल ऑडिट का सहारा लिया गया है, जिसमें वह पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, बस CA कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं करके बैठा हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार को एडजस्ट करने के लिए कर्मचारियों का ऑडिट करने के लिए उन लोगों का होता है। इस प्रकार की संस्थाएं, सैकड़ों संस्थाएं बिहार सरकार ने बनाया है, जो कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं, कर्मचारियों को सुविधा नहीं, कर्मचारियों के साथ, बिहारियों के साथ बिहार सरकार का जो एक गलत नीति बनाई है उसी का नाम है बेल्ट्रॉन। और उसी के माध्यम से बहुत सारे कंपनियां समझौता करती है, हर विभाग में उसके माध्यम से लोगों को भेजता है, मानव बल उपलब्ध कराता है। उस कमेटी में अविनाश सिंह हैं, उनका यहाँ ईडी जांच कर रही है, यह अच्छी बात है। लेकिन यह संस्था को बनाना बिहारियों के लिए, आप चपरासी का नियुक्ति करते हैं और कलर का 4th ग्रेड का काम करते हैं, 3rd ग्रेड में किसी कर्मचारी को रखते हैं, उसका 60 वर्ष तक हमें भरोसा बढ़ता है कि हम बिहार सरकार का, नगर निगम का, किसी संस्था का हम कर्मचारी हैं। लेकिन ये NGO के माध्यम से, NGO हो या बेल्ट्रॉन हो या अन्य संस्थाओं हो, इसके माध्यम से आपको नियुक्ति नहीं हो रही है। आपका वह कब आपको सेवा से हटा देगा और आपका वेतनमान भी कम होगा। ऐसे संस्थाओं का नाम, दूसरा नाम है बेल्ट्रॉन, या उसके कम पदाधिकारी के यहाँ अविनाश सिंह के यहाँ ईडी जांच कर रही है। इस प्रकार से बिहार सरकार ने शराब पर बैन लगा करके, शराब की उपलब्धता हर जगह है और जहरीली शराब से भी लोग, कितने लोग मरे हैं। ये सरकार की सोची समझी साजिश का नाम है बिहारियों को नियुक्ति से वंचित करना और उनको NGO के माध्यम से बिहारियों को नियुक्ति का झांसा देना। यही है बेल्ट्रॉन। और उसके संस्था के अविनाश सिंह का यहाँ जांच हो रहा है ईडी का। अब यह संस्था क्या रिपोर्ट देती है ईडी वाले, यह देखा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोक अवश्य हो, लेकिन आपकी नीयत भी साफ होनी चाहिए। थैंक्स।